हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे पास बहुत से बंदों का कमेंट आ रहा था कि सर गूगल, एप्पल, अमेज़न जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से हमें क्या प्रॉफिट हो सकता है? क्या बेनिफिट होते हैं? इंडिया की शेयर मार्केट के मुकाबले बाहर की जो शेयर मार्केट है उसमें इन्वेस्ट करने का क्या प्रॉफिट होता है? तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इंडिया से अलग या इंडिया की कंपनियों से अलग बाहर की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको ब्रोकर ऐप को कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते हैं एंड आपको हर कोई ब्रोकर ऐप ये प्रोवाइड नहीं करवाएगा। कुछ ही ऐप है जो आपको बाहर की कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए परमिशन देते हैं, ठीक है? एंड दूसरा, अगर आप बाहर की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो, तो अगर आप इंडिया की कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इंडिया की कंपनियों के मुकाबले बाहर की कंपनियों में आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर इंडिया में कोई चीज़ ₹80 की है और आप अगर उसको यूएस मार्केट में खरीदते हो, एप्पल जैसी कंपनी को, तो वहाँ पे डॉलर चलता है, ठीक है? तो आपके यहाँ के ₹80 वहाँ का ₹1 है, ठीक है? तो अब मैं समझाते हैं दोस्तों किस तरीके से। दोस्तों, एक तरफ है हमारी इंडिया, एसएम का मतलब दोस्तों आप लोग समझ जाना शेयर मार्केट, एंड दूसरी ओर है यूएस एसएम, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, दोनों कंट्री की करेंसी क्या है? इंडिया की है रुपीज एंड यूएस की है डॉलर। आपको मैं बता दूं कि इंडिया के ₹80 यूएस का $1 है। आरडी से आप लोग समझ जाए, ठीक है? इंडिया के ₹80 यूएस का $1, मतलब कि $1 की वैल्यू इंडिया के ₹80 के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लोगों ने इंडिया में एक शेयर खरीदा टाटा स्टील का, तो दोस्तों टाटा स्टील के शेयर की वैल्यू अभी करंटली 140 है, लेकिन आप लोग समझो ₹150 चल रही है, ठीक है? तो आपने बाय किए, 100 शेयर बाय किए, तो आपने कितने रुपए इन्वेस्ट किए इसमें? ₹15,000 इन्वेस्ट करें, ठीक है? एंड अगर आप लोग यहाँ पे यूएस की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे एप्पल है, वीवो, या आपकी जो भी है ये अमेजोन वगैरह जितनी भी कंपनियां हैं, अगर आप लोग इनमें इन्वेस्ट करते हो, हम एप्पल लेते हैं, एप्पल एक अच्छी कंपनी है, एप्पल को लेते हैं। तो एप्पल के अभी जो करंटली शेयर की प्राइस चल रही है वो चल रही है दोस्तों $250 के करीब चल रही है, डॉलर। अगर हम इसको इंडिया करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये आपने सोचो 250, आपने इसके भी 100 शेयर बाय किए, 100 शेयर इसके भी आपने बाय कर लिए एप्पल के। तो अगर आप लोग इसको इंडिया करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका बैठेगा रुपया 20 लाख रुपए के करीब। आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए एप्पल के शेयर खरीदने के लिए, 100 शेयर, एंड आपने इंडिया में ₹15,000 इन्वेस्ट किए और आपको टाटा स्टील के 100 शेयर मिल गए। तो आपको डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा होगा कि कितनी अमाउंट लगानी पड़ती है बाहर के शेयर में खरीदने के लिए। एक बड़ा अमाउंट लगाना होता है, आपको इतना तो समझ में आया होगा। लेकिन हमें बेनिफिट क्या होता है बाहर की कंपनियों में? जो हमारा मैन है वो है बेनिफिट क्या होता है बाहर की कंपनियों में पैसा लगाने का। तो अब हम उसके ऊपर बात करेंगे। आपने यहाँ पे ये टाटा स्टील का शेयर ₹150 का खरीदा। अगर ये शेयर बढ़कर फ्यूचर में ₹200 हो जाता है, तो आपने कितने बाय किए थे? 100 शेयर बाय किए थे, तो आपके पैसे ₹15,000 लगाए थे, तो आपके पैसे की वैल्यू कितनी होगी? ₹20,000। तो 20,000 RS, ₹20,000 होगी। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितने का बुक किया आपने? ₹5,000 का। अब आपका प्रॉफिट यही है, आपको इससे अलग कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इंडिया में क्या होता है, अगर आप लोग शेयर को खरीदते हो एंड अगर वो शेयर जो आपने खरीदा है उस वैल्यू से डाउन जाता है, तो आपको लॉस भी वही होगा, एंड अगर ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट भी उतना ही होगा जितने रुपए वो बढ़ेगा। यहाँ पे इसने ₹50 गेन किया, तो आपके पैसे की वैल्यू 15 से 20,000 होगी। लेकिन बाहर की कंपनियों में, जो हम यूएस कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, उनमें क्या बेनिफिट होता है दोस्तों? उनमें होते हैं हमको दो बेनिफिट। एक होता है, अगर ये शेयर $300 हो जाता है एप्पल का, तो आपने बाय कितने किए थे? 100 शेयर बाय किए थे, ठीक है? तो आपके पैसे की वैल्यू सीधी सीधी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके पैसे की वैल्यू करीब 24 लाख रुपए।
24 लाख रुपए आपके पैसे की वैल्यू हो जाएगी। दोस्तों इंडिया में जो पैसा बनता है ना शेयर पे, वो आराम-आराम से बनता है। लेकिन हम बाहर की जो कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, देखो एप्पल, अमेज़न जैसी कंपनियाँ, इनका जो वर्क है, वो मार्केट में आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, पूरी दुनिया भर में इनका काम फैला पड़ा है। ये सारी ही बड़ी कंपनियाँ हैं, ठीक है? तो जब आप इनमें बाहर की कंपनियों में पैसा लगाते हो, तो ये आप खरीदते हो, डॉलर में आप इनको पेमेंट करते हो, तो आपको जो प्रॉफ़िट होगा, वो भी डॉलर में ही होगा। ये होता है प्रॉफ़िट, वो भी डॉलर में ही होगा। अगर आपने $250 में अगर शेयर को खरीदा है, तो आपका प्रॉफ़िट भी उसी के अकॉर्डिंग डॉलर में ही बुक होगा। अब यहाँ पे आपने प्रॉफिट कितने का लिया? आपने प्रॉफिट 4 लाख रुपए का लिया, $50 बढ़ने पे, यहाँ भी 50 बढ़ा है रुपया एंड यहाँ पे भी 50 बढ़ा है। लेकिन यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ भी 100 शेयर बाय किए, यहाँ भी 100 शेयर बाय किए, लेकिन यहाँ पे आपको 20 लाख रुपए देने पड़े हैं, यहाँ पे आपको 15,000 रुपए में काम चल गया। ठीक है, ये हो गया। मैंने यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है दूसरा पॉइंट। उसमें देखो क्या होता है, ये तो हमारा प्रॉफिट है ही है। बाहर की कंपनियों में इन्वेस्ट करने पे ये तो हमको प्रॉफिट होता ही होता है, ये तो हमारा प्रॉफिट है। लेकिन दूसरा प्रॉफिट क्या है? दूसरा प्रॉफिट ये है, अगर आप लोग सोचो ये डॉलर है, ठीक है, डॉलर 1 रुपया का है, तो अभी फिलहाल करंट में $1 की वैल्यू हमारे 80 रुपए के बराबर चल रही है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में अगर ये $1 की वैल्यू 90 रुपए हो जाती है, तो दोस्तों आपको जो यहाँ पे डॉलर की वैल्यू 10 रुपए बढ़ी है, ये भी आपको प्रॉफिट होगा। मैं रामबाण ये है भाई बाहर की कंपनी में इन्वेस्ट करने पे, जो ये 10 रुपए बढ़े हैं ये भी आपके प्रॉफिट में ही जाएगा। जो आपने यहाँ पे 20 लाख रुपए लगाए थे, ठीक है, जो आपने यहाँ पे 20 लाख रुपए लगाए थे, अगर डॉलर की 10 रुपए वैल्यू और बढ़ जाती है, तो आपके ये 20 लाख की सबसे पहले आपको यही प्रॉफिट हो जाएगा, 2 करोड़ में बदल जाएंगे। आपके 20 लाख ही 2 करोड़ में बदल जाएंगे अगर डॉलर में 10 रुपए की बढ़ोतरी आ जाती है, ठीक है। आपके जो 24 लाख है इसमें जीरो लग जाएगी, ये 2 करोड़ 40 लाख हो जाएंगे। आपको जो 4 लाख है ये 40 लाख हो जाएगा। तो भाई आप समझ रहे हो, ये फायदा होता है कि अगर ये तो शेयर के बढ़ने पे तो प्रॉफिट होता ही होता है बाहर की कंपनियों में पैसा लगाने पर, लेकिन अगर डॉलर की वैल्यू भी बढ़ती है उस पर भी प्रॉफिट होता है हमें। तो दोस्तों बाहर की कंपनियों में पैसा लगाने का ये प्रॉफिट होता है। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।